वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही लगभग 6 नहीं 5:30 बजे करीब मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जो कि आप लोगों का करंट अफेयर था। ये किस तारीख का? 8 तारीख का। तो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर डेट गलत डाल दी। गलत नहीं डाली है, मंडे की वीडियो आप लोगों की बची हुई थी, वो वीडियो कंप्लीट की है। अब ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है आज की वीडियो, यानी कि 9 तारीख की। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो आप लोग की मॉर्निंग में कर दिए, कई सारे बच्चे बोल भी रहे थे, तो उसको आप लोग मॉर्निंग में अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में आप लोग उठ भी सकते हैं, उसका टाइम आप लोग बता दीजिए, 4 बजे चाहिए या फिर 5 बजे चाहिए। कई सारे बच्चे बोले थे सर 5 बजे सही है, बाकी आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं, उसके हिसाब से फिर उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी काफ़ी कुछ शेड्यूल चेंज होना है, इस वीडियो को भी फिक्स करूंगा और तीनों वीडियो आप लोग की जो रेगुलर आ रही हैं वो फिक्स हो जाएंगी, तो आप लोग अपना जो टाइम है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से सजेशन भी मांगे थे और प्रॉपर वे में करंट अफेयर आप लोग करके चलिए। और कुछ रिवीजन का भी इनमें ऐड करने की सोच रहा हूं, ताकि जो एग्जाम आप लोग के आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग काम करते रहें। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो माइंड में अभी चल रही हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि चीज़ें जो हैं वो आराम आराम से पैटर्न में आएंगी, तो उसको देखते हैं। थोड़ा सा अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें सारी आराम से पैटर्न में आप लोग की आती हुई नजर आएंगी। रिविजन तब तक आप लोग करते रहिए। कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है आज, तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्विज के साथ में स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग न्यूज़ देखेंगे, और फिर वीडियो के एंड में फिर से एक क्विज होगा। ठीक है, तो ये पता चलेगा ये लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक जो पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के और गवर्नर रह चुके हैं मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के, तो ये जो पर्सनैलिटी है इनकी अभी डेथ हुई, तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो इसका पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में थे और किताब इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है किताब से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के बारे में। ये जो पुणे के बेस लैब है, यानी कि पुणे के अंदर जो लैब है, ये किसके अंडर आती है? ठीक है, तो आप लोगों को इसका नाम बताना है, डिपार्टमेंट का बेसिकली किसके अंडर ये आती है। सीएसआईआर के बारे में बात करें अगर, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। ये यहाँ पर फंड तो इस मिनिस्ट्री से लेता है जिसका नाम आप लोगों को बताना है। बाकी जो रजिस्टर है ये है रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो इसके तहत रजिस्टर है, यानी कि काम दाम जो होता है वो नॉर्मली इसके हिसाब से यहाँ पर किया जाता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन की बात की जा रही है। ये यहाँ पर बेसिकली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग अलग कैंपेन चलाते हैं, तो हमारी कंट्री में जो नेशनल लेवल पर इससे रिलेटेड कैंपेन लॉन्च किया गया है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे, यानी कि जो इंसान है और जो जानवर हैं उनकी जो जान जाती है हाईवे के ऊपर, गाड़ी से टकराकर, ट्रक से टकराकर या किसी भी ऐसे व्हीकल से टकराकर, और कई बार इंसानों की जान जाती है, कई बार जानवरों की जान जाती है, कई बार ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीजों को टैकल करने के लिए कैंपेन है। तो हमारी कंट्री में ये कैंपेन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में कितने एनुअल रोड एक्सीडेंट होते हैं, पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये इनकी वजह से कितने लोगों की जान जाती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेटा भी आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में समझा था, तो उसमें आप लोगों को मैंने सारी चीजें बताई थी। ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो बेसिकली ये जो अथॉरिटी है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और इसी के साथ में यहाँ पर 1988 में इसको बनाया गया था। ठीक है, आई कमिटेड करके हम लोगों ने एक अभी कैंपेन के बारे में जाना था, एक इनिशिएटिव के बारे में। तो ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है? कुछ तो चीजें ऐसी हैं आप लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं, जैसे एनर्जी के बारे में बात की जा रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, तो ये आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कॉमन सेंस पर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो अपवाद जो होते हैं देखने में लगेगा इस मिनिस्ट्री के अंडर में है पर होती किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो मेनली आप लोगों से वो क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चीज आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट न करें, तो मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कराते रहता हूं, तो रिवीजन होता रहता है आप लोग अगर लेक्चर आप लोग कंटिन्यूअस सुनते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर वेद मारवाहा है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, किताब का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के अंदर है, और किसके अंडर आती है यहाँ पर? ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग सीएसआईआर बोलते हैं, इसके अंडर में ही आती है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में यहाँ पर ये सीएसआईआर आता है, और जो कि यहाँ पर फंड बेसिकली ये मिनिस्ट्री करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है यहाँ पर 1860 का, उसके अंदर ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है।
है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से कई बार, क्योंकि CSIR कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके चलते इसके बारे में आइडिया रखेगा। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन है, जो कि बात करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। ये कैंपेन है UNDP का, हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं ईयरली हमारी कंट्री में। हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। तो जैसे हम लोग कोविड-19 के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारी कंट्री में 1.5 लाख लोगों की जान जाती है हर साल। ठीक है, और पता नहीं कितने तो विकलांग हो जाते हैं, जो कि दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो ये चीजें भी समझने वाली है, और बहुत सारी बीमारी हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं, पर लेकिन इसका मतलब नहीं कोविड-19 से हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। आई कमिट जो इनिशिएटिव है, ये एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसको EESL बोला जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। तो ये था आज का क्विज, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, और बिना ऑप्शन के आप लोग एक बार को अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए अब न्यूज की ओर चलते हैं एक एक कर। सबसे पहली जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में, जिसको बोला गया है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2020। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा यहाँ पर रिलीज की जाती है। तो पहले तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2020। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये रिलीज की गई है। तो ये जो है एक रिसर्च एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इससे भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, खासकर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल रखते हैं या फिर करंट अफेयर थोड़ा ज्योग्राफी का तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मैगजीन मानी जाती है। डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है वो भी यहाँ पर CSC के द्वारा ही यहाँ पर तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो इसके द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है डाउन टू अर्थ मैगजीन भी। जब इतनी बात हो ही गई है तो थोड़ा सा सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट एक नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक तरीके से हमारी कंट्री में जिस तरीके से एनजीओ नहीं बोलते हैं आप लोग, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में इसका आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का बेस नजर आएगा। 1980 में इसको बनाया गया था। एक तरीके से थिंक टैंक है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान रखता है, अवेयरनेस फैलाता है और किसी भी प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन सोचने की बात करता है। ठीक है, सुनीता नारायण आज की डेट में यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है इससे कनेक्टेड, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में 2018 में जो बेसिकली यहाँ पर अवार्ड दिया गया था इसको, इंदिरा गांधी जो प्राइज है फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसलिए भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा बात की जाती है कि 19 मेजर जो एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट है क्लाइमेट के, और लगभग इसके चलते 1357 के करीब यहाँ पर जो लाइव लास्ट ईयर गई, जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, ड्रोथ आ गया, सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर साइक्लोन आ गया, कहीं एक ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। साइक्लोन तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने 2 देखे, तो कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो इसके चलते जो बहुत लार्ज स्केल पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली ये भी बताया गया कि 50 लाख के करीब जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि हाईएस्ट हुए हैं वर्ल्ड में ये पर। और इंडिया में अगर आप लोग बात करते हैं तो इन 5 ऑफ ऑल इंटरनेशनल जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो वहां पर अपनी कंट्री का आप लोगों को नाम नजर आएगा, यानी कि इंडिया है वन ऑफ द टॉप 5 जो कंट्रीज हैं उनमें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप लोग इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं थोड़ा सा आप लोग समझिए। यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोग देखिए, जितने भी कोस्टल एरिया हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे अपनी कंट्री के बारे में बात कर लीजिए, अगर कोई साइक्लोन आता है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, बाढ़ आती है तो लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसी की वजह से ओशियन का जो पानी का लेवल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर रिपोर्ट माने हम लोग अगर सेंसस के हिसाब से बात करें, 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से, तो माइग्रेंट पॉपुलेशन के बारे में बात की जाती है, तो 45 करोड़ जो माइग्रेंट है यहाँ पर कंट्री के अंदर में, ठीक है, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग रीजन की वजह से यहाँ पर माइग्रेंट की कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस रिपोर्ट के बारे में जो मैंने सारी डिस्कस की, तो आप लोग आइडिया रखेगा। और हाँ, अगर आप लोगों का ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है तो इस मैगजीन को आप लोग जरूर रेफर कीजिएगा, अच्छी मैगजीन है। ठीक है, आगे चल।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कोयले के बारे में। तो कोयला काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात अगर आप लोग कर लेते हैं यहाँ पर, तो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, यानी कि किसकी कंपनी है नीचे वाली, जिसको वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको WCL के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा 3 न्यू कोल माइन अभी ओपन की गई है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर में। तो कंबाइन अगर बात करें तो 2.9 मिलियन टन, जो 2.9 जो मिलियन टन है बेसिकली यहाँ पर ये इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। ये जो लॉन्च कर रही है इसके साथ में एक सर्विलेंस सिस्टम भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसको वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि WCL के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि ये AI है जो मॉनिटर करेगी 15 जो मेजर माइनिंग है इस पर्टिकुलर रीजन में अराउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे आप लोग बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, कोल को हम लोग एक तरीके से स्टॉक कितना है उसको मॉनिटर कर पाएंगे। एक ऐप भी है जिसके बारे में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, संवाद इसका नाम रखा गया है। संवाद क्या करेगा, यहाँ पर जो इंप्लॉई हैं और जो स्टेक होल्डर है इस पर्टिकुलर फील्ड के, उनको कनेक्ट करके रखेगा ताकि जो कोयले की कालाबाजारी है उसको रोका जा सके। सस्टेनेबल यहाँ पर कोयले का खनन किया जाए, ऐसा नहीं है कि उसको अनसस्टेनेबल तरीके से कोई भी कितना भी निकाल कर ले जा रहा है। इससे लोकल एरिया में जहां पर ये एक्टिविटी होती है वहां पर काफी नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा ये चीजें न्यूज में रहती है। तो जो वेस्टर्न कोलफील्ड जो लिमिटेड है जिसको WCL आप लोग बोलते हैं, तो इसके चलते एक तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ठीक है, दो आप लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर कहना एरिया है और दूसरा यहाँ पर जो पंच एरिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश का, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आदर्श माइन है, दूसरा यहाँ पर शारदा अंडरग्राउंड माइन है और तीसरा यहाँ पर यह धनकासा, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया है जो कि 3 अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा, एक तो WCL के बारे में पूछा जा सकता है और दूसरा संवाद, ठीक है। तो ये इसी से कनेक्टेड है, SAMVAAD। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर पता है कि आज के डेट में क्या कंडीशन बनी हुई है। अगर आप लोग बात करते हैं USA के और चाइना के रिलेशन के बारे में, चाइना जो है वो अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने पर्टिकुलर एरिया में और एक तरीके से एग्रेशन भी दिखा रहा है। तो इसके चलते जो USA है वो उसके ऊपर लगाम कटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सीनियर लॉ मेकर फ्रॉम 8 ये है यहाँ पर डेमोक्रेटीज इंक्लूडिंग USA, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए। एक तरीके से ये जो अलायंस है यहाँ पर ये चाइना को काउंटर करेगा, जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, इसी के साथ में सिक्योरिटी के अंदर, ह्यूमन राइट्स के अंदर। क्योंकि जिंगजियान वाला जो रीजन है चाइना के अंदर काफी सारी मुस्लिम कम्युनिटी को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जान सकते हैं कोविड-19 और अलग अलग एरिया में साउथ चाइना सी की बात कर लीजिए या फिर दूसरे एरिया की, तो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में कंस्ट्रक्ट की बात की जा रही है, तो जो ग्रुप है यहाँ पर उसका एम है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट एंड कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्स, ताकि हेल्प किया जा सके और चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है पार्टिसिपेशन जो इसमें देखने को मिला, कई सारी कंट्री है जैसे कि USA हो गया, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और इसी के साथ में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो ये सारे टैकल करने के लिए लगे हैं अब चाइना को, क्योंकि चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अभी खतरा बन गया कोविड-19 के चलते। और अब चाइना का जो एग्रेशन है वो भी 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। अपनी कंट्री के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, LAC के आसपास वाले रीजन की अगर आप लोग बात करेंगे तो काफी बड़ी चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं आज के डेट में डॉक्टर S जयशंकर जो साहब हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो कि हमारी कंट्री का अभी हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में, अभी यहाँ पर नन के परमानेंट मेंबर तो 5 है UN के, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर है। तो हमको अभी नॉन परमानेंट मेंबर के लिए जो सीट मिली है उसके चलते हम लोग काफी कुछ यहाँ पर काम करने वाले हैं। खासकर जो फोकस दिया गया है ये नॉर्म्स पर फोकस दिया गया है, NORMS, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड, ये मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि बायलेटरल का मतलब होता है जब 2 पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं, मल्टीलेटरल का मतलब होता है जब कई सारे पार्टिसिपेट करते हैं मिलकर, ठीक है। तो मल्टीलेटरल सिस्टम की बात यहां पर की जा रही है। जब से यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं कोविड-19 के चलते, तो कंट्री अपने अपने ऊपर फोकस देने की ज्यादा बातें कर रही हैं, तो उससे बाहर निकालकर एक मल्टीलेटरल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारा फोकस यहां पर रहने वाला है UN के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर जो 8th टाइम इंडिया जो है इंडिया ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है यहाँ पर। लास्ट टाइम 2011-12 में हमको ये सीट मिली थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में, अभी आप लोगों को पता है 2022 में हमारी कंट्री की जो आज़ादी है उसकी 75वीं सालगिरह हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसलिए भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस आप लोग देख सकते हैं। इंडिया जो है यहाँ पर वो गारंटी देती, एक तरीके से इंडिया जो है यहाँ पर ये गारंटीड है प्लेस UNSC में यहाँ पर एक तरीके से जो कैंडिडेट है इसे पैसिफिक रीजन के लिए। तो 2/3 यहाँ पर जो मेंबर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 193 जो मेंबर हैं यहाँ पर वोट करते हैं, तो फेवर में कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जिसके चलते अभी यहाँ पर जो 17 जून शेड्यूल रखा गया है न्यूयॉर्क के अंदर में।
तो बेसिकली जो बात की जा रही है यहाँ पर सीक्रेट बैलेट के बारे में बात की जा रही है, जिसमें इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो 2/3 जो मेंबर है यहाँ पर जनरल असेंबली में वोट डालेंगे। तो फेवर में तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है एशिया पैसिफिक ग्रुप के कैंडिडेचर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर कंडीशन बनती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है बेसिकली यहाँ पर ये होलसोल अथॉरिटी मानी जाती है अगर कोई भी काम यहाँ पर होता है बेसिकली इसके अंदर, तो यूएन के अंदर। ठीक है, 193 मेंबर है आज के डेट में इसके अंदर, तो इंडिया भी एक पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है ये हमारी कंट्री में एयरफोर्स की साइड से निकल कर आ रही है। एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर डिजाइन और डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसको एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बोला गया है। बेसिकली इसका नाम रखा गया है अर्पित। ठीक है, तो अर्पित किससे लीड है? एयरफोर्स से लीड है। आखिर क्या काम करेगा? तो क्वेश्चन ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर जो अर्पित है यहाँ पर ये बेसिकली यूटिलाइज किया जाएगा जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, या खासकर जो इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो पेशेंट हैं, जो खासकर जो आइसोलेट और रिमोट एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पर बेसिकली हेल्प प्रोवाइड कराएगा। तो लाइट वेट आइसोलेशन सिस्टम जो यहाँ पर है ये एविएशन जो सर्टिफाइड मेटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ में जो आइसोलेशन सिस्टम है वो सुटेबल रहेगा खासकर एयर एक्सचेंज के लिए, इंटीग्रेशन और मेडिकल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए और भी जो चीजें होंगी, यानी कि एक तरीके से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके कोविड-19 के जो भी बीमार लोग हैं, तो उसके लिए बेसिकली यहां पर इसका पर्पज है। आरपी जो है वो हाई इफिशिएंसी पर्टिकुलरली जो एयर H13 क्लास फिल्टर और सपोर्टर यहां पर यूज करेगा। वेंटिलेटर वगैरह, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वगैरह, देखिए कई बार क्या होता है वेंटिलेटर फिक्स होते हैं, पर लेकिन ऐसे भी वेंटिलेटर बनाने की बात की जा रही है कि किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो उसको वेंटिलेटर के ऊपर आसानी से रखा जा सके। तो बहुत कुछ यहां पर किया जा रहा है हमारी कंट्री में, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना ढंग से इंप्लीमेंट होता है वो थोड़ी सी सोचने वाली बात है, वरना प्लान प्रोग्राम तो बहुत सारे अब तक बनाए जा चुके हैं। ठीक है, आगे चल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 के अंदर यहां पर चेंज किया गया, तो उसके चलते रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस के बारे में बात की जा रही है। तो 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कैट बोलते हैं, कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता। ठीक है चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़ा लिखा करें ना, थोड़ा सा माइंड को लाइट रखिएगा तो माइंड में ज़्यादा चीज़ें जाएंगी। माइंड को जितना हैवी बना के रखेंगे उतने ही ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के माइंड में नहीं जाएंगी। थोड़ी सी देर में आप लोग पढ़ते हुए जो है बेसिकली फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, पर जितना लाइट मूड में आप लोग पढ़ाई करेंगे उतने ही लंबे समय तक चीज़ों को आप लोग याद रख पाएंगे। तो ये आप लोग को देखना है। तो बात की जा रही है यहाँ पर कैट के बारे में। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो उसके लिए यहाँ पर अभी कैट स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जो कि 18th बेंच होगी यहाँ पर, यानी कि 18वीं बेंच होगी यहाँ पर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। जो कैट है यहाँ पर जो बेंच है जो जम्मू के लिए वो डील करेगी एक्सक्लूसिवली विद सर्विस मैटर ऑफ जो यहाँ पर गवर्नमेंट इंप्लॉई है, और उसी के साथ में रिड्यूस करेगी बर्डन ऑन वेरियस कोड। इसको आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग मान लीजिए कोई एग्जाम है, जैसे मान लीजिए एसएससी या फिर यूपीएससी का कोई एग्जाम आप लोगों ने दिया है, ठीक है, उसमें कोई धांधलेबाजी हो गई, हालांकि यूपीएससी का नाम मत लीजिए, उसमें धांधलेबाजी नहीं होती, एसएससी का लेते हैं। एसएससी में कई बार चीजें देखने को मिलती है, फिर स्टेट पीसीएस के अंदर कोई धांधलेबाजी होती है, तो कंडीशन क्या बनती है, उस एग्जाम पर रोक लगा दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो लंबे समय तक खिंच जाते हैं, वहां पर पता नहीं कब केस लगेगा, कब कार्रवाई होगी, पर लेकिन काम कौन करते हैं यहाँ पर, नॉर्मली इस टाइम पर कैट काम कर देता है। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आप लोगों को कई बार ट्रिब्यूनल काम करते हुए बेसिकली नजर आते हैं। कोई करप्शन के केस में फंस गया, ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं उसके चलते। तो यहां पर ये ट्रिब्यूनल बेसिकली इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इस सिचुएशन को यहां पर ऐड किया जा सके। ठीक है, तो इसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ये स्टेब्लिश किया जाता है आर्टिकल 323A के तहत। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब सीधा सीधा ये है कि नेचुरली इसके अंदर नहीं थी ये चीजें, ये फिर अमेंडमेंट कर इसमें ऐड की गई है। ठीक है, तो जब भी यहां पर कोई कैपिटल वर्ड लिखा करें तो ये आप लोग एकदम तुरंत समझ जाया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैट है यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आज के डेट में, जो कि यहाँ पर डिस्प्यूट और कंप्लेन रिलेटेड जो कि रिक्रूटमेंट या फिर कंडीशन के बारे में बात करती है। मैंने बोला ना कि अभी एग्जाम में कोई धांधलेबाजी हो गई है तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पर्सन पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई कनेक्शन विद है अगर यहाँ पर यूनियन या फिर दूसरी कंट्रोल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर में, तो सेक्शन 70 जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985 का, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं, संवैधानिक कनेक्शन है यहाँ पर एक तरीके से, यानी कि स्टैट्यूट के थ्रू बनाया गया, पर लेकिन आर्टिकल में रख दिया गया तो संवैधानिक बॉडी भी आप लोग की हो गई है। तो ट्रिब्यूनल वो कंफर्म करता है यहां पर पावर जो एक्सरसाइज बेसिकली की जाती है अथॉरिटी। देखिए बेसिकली क्या होता है आप लोग इसको समझिएगा, हाई कोर्ट के साथ में कैसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं।
अगर आप लोग इससे खुश नहीं है यहाँ पर कैट के डिसीजन थे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल जो यहाँ पर पिटीशन आप लोग डाल सकते हैं, तो आर्टिकल 226 और 227 के तहत आप लोग पिटीशन यहाँ पर डाल सकते हैं, तो जिसके तहत आप लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर ट्रिब्यूनल के कोई भी डिसीजन अगर आता है, अगर उससे आप लोग नाखुश है। इसलिए सुना होगा आप लोगों ने कि मैटर पहले ट्रिब्यूनल था उसका, और फिर वो कहां पर पहुंच गया, वो हाई कोर्ट में पहुंच गया, तो और लंबी चीजें खिंच जाती हैं, तो फिर जो मैटर जो है वो लंबा लटक जाता है, तो इसलिए भी कई बार चीजें न्यूज में रहती हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और जाकर आज रिवीजन कर लेगा पॉलिटी का जो लेक्चर है यहाँ पर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, तो भी आप लोगों का और थोड़ा सा चीजें याद रहेंगी लंबे समय तक। तो ये हमारी सेकंड वीडियो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था, अभी इससे पहले आप लोग की 8 तारीख की वीडियो आ चुकी है, ये 9 तारीख की वीडियो है आप लोग की, तो इसलिए इसको भी आप लोगों को प्रॉपर देखना है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्विज डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट कोई डे नहीं था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें डिस्कस की, हम लोगों ने यहाँ पर नजर डाली एक रिपोर्ट के बारे में, डिटेल में समझा उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोग कोड भी कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स को अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आप लोग एग्जाम में लिख रहे हैं तो। कोयले के बारे में हम लोगों ने बात की और क्या क्या यहाँ पर स्टडी की जा रही है, क्या क्या स्टेप उठाया जा रहा है वो समझा। यूएसए चाइना को टैकल करने के लिए जय जान से लगा हुआ है वो समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा नॉर्म्स के बारे में, हमारी कंट्री के जो टर्म आने वाली है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो क्या क्या हम लोग चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर चीजें जानी अर्पित के बारे में, डिटेल में समझा क्या है ये, किस लिए यूज किया जाना है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिब्यूनल के बारे में जाना। ठीक है, एनजीटी के बारे में भी आप लोग याद रखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। एनजीटी क्या करता है, वो इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बातें करता है। देखिए जब भी ट्रिब्यूनल वर्ड यूज किया जाता है तो एक तरीका कोर्ट ही होता है ये। ठीक है, जैसे आप लोग कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से कोर्ट ही होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है, बस ये है कि कोर्ट में मैटर लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उसका जल्दी सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बताना है, कोयले की जो सब्सिडी है जिसको कोयल इंडिया सब्सिडी बोला गया है, जो इसको WCL बोला गया है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके द्वारा 3 नए कोल जो माइन प्लांट है वो लगाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र और कहाँ पर लगाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा एक बेसिकली मॉनिटर सिस्टम लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये आप लोगों को बताना है कि ये बेसिकली जो यूएसए के अगर बात करते हैं यहाँ पर सीनियर लॉ मेकर जो है यहाँ पर 8 डेमोक्रेटिक कंट्रीज जिसमें यूएसए भी इंक्लूड है, किसको काउंटर करने की ये बात कर रहे हैं। नॉर्म्स NORMs की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए। CSC की फुल फॉर्म क्या है। डाउन टू अर्थ मैगजीन किसके द्वारा तैयार की जाती है और कैट किस आर्टिकल के अंदर में आता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारे लेक्चर की PDF यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएगी और इसी के साथ में लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, पसंद आता है तो। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी आप लोगों को जरूर करना है। डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि एक तरीके से फीडबैक है आपका। लेक्चर देखने के बाद में फीडबैक तो बनता ही है कि हाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, ये प्रॉब्लम रह गई यार, ये होना चाहिए था, तो वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फीडबैक दो, उसके बाद में फिर जो उनको इंप्लीमेंट करना है वो काम मेरा है। ठीक है, बाकी इसी के साथ में जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, तो आप लोग वहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। और यही लिंक ज्वाइन कीजिएगा। कई सारे फेक ग्रुप भी बना रखे हैं स्टडी लेवल के नाम से, वहां पर ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर फिर आप लोगों को चीजें बेची जाती हैं और आप लोग यहाँ पर उसके चक्कर में आ जाते हैं और पैसा अपना गवा बैठते हैं। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जागरूक सिटीजन के नाते भी आप लोग को अपने आसपास चीजों को अवेयर रखना है, जागरूक भी रहना है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को मॉर्निंग में आएगा लेक्चर, ठीक है ना, MCQ का। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 4:30 से 5 के बीच में डालूं, बाकी जल्दी इसका टाइम फिक्स कर देंगे फिर। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।